नमस्कार, स्वागत है आप सबका बीपी कंपटीशन एकेडमी में। हम इस वीडियो में देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स के क्वेश्चन। हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, ब्रिटिश राज के विरुद्ध आंदोलन के लिए नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी? नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की? ऑप्शन है ए चंद्रशेखर आज़ाद, बी सूर्यसेन, सी भगत सिंह और डी विनायक दामोदर सावरकर। आपका जवाब है ऑप्शन सी भगत सिंह। भगत सिंह ने मजदूरों, किसानों व युवाओं को एकत्रित करके नौजवान भारत सभा की स्थापना मार्च 1926 में की थी। कब की? मार्च 1926 में की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चरक किसके समकालीन थे? क्वेश्चन है, चरक किसके समकालीन थे? ऑप्शन है ए कनिष्क, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी अशोक और डी कालाशोक। आपका जवाब होगा ऑप्शन ए कनिष्क। चरक कनिष्क के समकालीन थे। चरक कनिष्क के दरबार के विद्वान थे। उन्होंने चरक संहिता नामक पुस्तक की रचना की। इसकी चरक संहिता नामक पुस्तक की रचना की। अगला क्वेश्चन, सांची स्तूप किस काल में बना? क्वेश्चन है, सांची स्तूप किस काल में बना? ऑप्शन है ए मौर्य काल, बी शुंग काल, डी कुषाण वंश और डी क्या है? गुप्त वंश। ए मौर्य काल, बी शुंग काल, सी कुषाण वंश और डी क्या है? गुप्त वंश। आपका जवाब है ऑप्शन बी शुंग काल। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में सांची में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल एक स्तूप है। इसका निर्माण किसने किया? शुंग काल में हुआ। सांची स्तूप का निर्माण शुंग काल में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मणिपुर में 1817 से 1826 के काल को चाई तारेत खुनताकवा कहा जाता है। इस समय काल में मणिपुर में 7 वर्षों तक काफ़ी तबाही हुई। इस संदर्भ में निम्नलिखित बिंदुओं का अवलोकन कीजिए। पहला है, इस दौरान असम और मणिपुर का नियंत्रण वर्मा के हाथ में था। दूसरा है, ताई तारेत खुनताकवा खानदाबू की संधि के साथ समाप्त हुआ। इनमें से कौन से कथन सही है? ऑप्शन है केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों सही हैं, डी है 1 और 2 दोनों गलत हैं। आपका जवाब है ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही हैं। 1826 के खानदाबू संधि वर्मा और ब्रिटिश के बीच संपन्न हुई। इस संधि के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने गंभीर सिंह को मणिपुर का राजा स्वीकार किया और साथ ही मणिपुर को स्वतंत्र घोषित किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से सबसे पुराना रक्षा बल कौन सा है? निम्नलिखित में से सबसे पुराना रक्षा बल कौन सा है? ऑप्शन है ए सीमा सुरक्षा बल, बी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सी असम राइफल्स और डी है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। आपका जवाब है ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से सबसे पुराना रक्षा बल कौन सा है? असम राइफल्स है, ऑप्शन सी। असम राइफल्स की स्थापना 1835 में की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? शिलांग में है। असम राइफल्स का मुख्यालय शिलांग में है, जिसकी स्थापना कब की गई थी? 1835 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था चार्टर अधिनियम 1833 में नहीं की गई थी? कौन सी व्यवस्था चार्टर अधिनियम 1833 में नहीं की गई थी? ऑप्शन है ए ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया, बी परिषद में गवर्नर जनरल का पद सर्वाधिक शक्तिशाली किए जाने का प्रावधान था, सी कानून बनाने संबंधी शक्तियां गवर्नर जनरल में निहित थी और डी है गवर्नर जनरल की परिषद में किस भारतीय को कानूनी सदस्य नियुक्त किया गया था? ऑप्शन है, आपका जवाब है ऑप्शन डी, गवर्नर जनरल की परिषद में किस भारतीय को कानूनी सदस्य नियुक्त किया जाना था? चार्टर अधिनियम 1833 को सेंट हेलेना अधिनियम भी कहा जाता है।
यह अधिनियम 28 अगस्त 1833 को पारित किया गया था। कब? 28 अगस्त 1833 को पारित किया गया था। इस अधिनियम द्वारा चार्टर को बढ़ाकर 20 वर्ष करके 1853 तक बढ़ाया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्व बंदोबस्त की महलवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत किस स्थान में हुई थी? राजस्व बंदोबस्त की महलवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत किस स्थान से हुई थी? ऑप्शन है ए बंगाल, बी बॉम्बे, सी मद्रास और डी उत्तर पश्चिमी प्रांत। आपका जवाब है ऑप्शन डी उत्तर पश्चिमी प्रांत। भू राजस्व का स्थायी बंदोबस्त बंगाल, बिहार और ओडिशा में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा शुरू किया गया था। रैयतवाड़ी की शुरुआत बॉम्बे और मद्रास ने की थी, जबकि महलवाड़ी की शुरुआत उत्तर पश्चिम प्रांत, पंजाब, दिल्ली, मध्य भारत और उत्तर प्रदेश में हुई थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत कहाँ हुई थी? बॉम्बे और मद्रास में हुई थी, जबकि महलवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत उत्तर पश्चिमी प्रांत अर्थात पंजाब, दिल्ली, मध्य भारत और उत्तर प्रदेश में की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून को तोड़ने से हुई थी? किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून को तोड़ने से हुई थी? ऑप्शन है ए असहयोग आंदोलन, बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी भारत छोड़ो आंदोलन और डी है होम रूल आंदोलन। आपका जवाब है ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती से यात्रा शुरू की। यह यात्रा 6 अप्रैल 1930 को दांडी नामक स्थान पर हुई। गांधी ने दांडी में नमक बनाकर ब्रिटिश सरकार के शासन को तोड़ा। अगला क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता में महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? सिंधु सभ्यता में महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है ए मोहनजोदड़ो, बी हड़प्पा, सी लोथल और डी कालीबंगन। आपका जवाब है ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता में महान स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना से पहले भारत से सर्वाधिक लिंगानुपात कब रिकॉर्ड किया गया था? ऑप्शन है ए जनगणना 1941, बी जनगणना 1951, सी जनगणना 1961 और डी जनगणना 1971। आपका जवाब है ऑप्शन सी जनगणना 1961। 1961 की जनगणना में भारत का लिंगानुपात 940 था, जबकि 2011 की जनगणना में भारत का लिंगानुपात 943 था। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस जगह पर सरकारी पदक का उत्पादन किया जाता है? निम्नलिखित में से किस जगह पर सरकारी पदक का उत्पादन किया जाता है? ऑप्शन है ए होशंगाबाद, बी नासिक और देवास, सी कोलकाता और नोएडा, डी है रायपुर। आपका जवाब है ऑप्शन सी कोलकाता और नोएडा। सरकारी पदकों का उत्पादन कोलकाता और नोएडा की टकसालों में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस भारतीय पावर क्षेत्र की रीढ़ कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे भारतीय पावर क्षेत्र की रीढ़ कहा जाता है? ऑप्शन है ए पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, बी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, सी दामोदर वैली कॉरपोरेशन, डी है सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड। आपका जवाब है ऑप्शन बी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन को भारतीय पावर क्षेत्र की रीढ़ कहा जाता है। इसकी स्थापना 1986 में हुई। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा गुणात्मक नियंत्रण का साधन नहीं है? ऑप्शन है ए उपभोक्ता क्रेडिट का विनियमन, बी क्रेडिट का राशनिंग, सी है मार्जिन आवश्यकताएं, डी परिवर्तनीय लागत और भंडार। आपका जवाब है ऑप्शन डी परिवर्तनीय लागत और भंडार। अगला क्वेश्चन। वर्ष 1921 को भारत के जनसांख्यिकीय इतिहास में महान विभाजन के वर्ष के रूप में जाना जाता है।
उसके बाद भारत के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर में मामूली गिरावट आई। ऑप्शन है ए 1921 से 1931, बी 1931 से 1941, सी 1941 से 1951, डी है 1951 से 1961। आपका जवाब है ऑप्शन सी 1941 से 1951। निम्नलिखित में किसने पश्चिम बंगाल का राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला लिखा? ऑप्शन ए नजरुल इस्लाम, बी रविन्द्रनाथ टैगोर, सी अनिसुर रहमान, डी है शांति देव घोष। आपका जवाब है ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर। भारत के राष्ट्रगान के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर ने बंगाल के राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला और श्रीलंका के राष्ट्रगान श्रीलंका माता की रचना की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2009 के उत्तरार्ध में केंद्र सरकार द्वारा GAI मान्यता प्राप्त एक अद्वितीय बुनाई शैली लांगलिया साला को मान्यता दी गई। यह किस प्रदेश से संबंधित है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी हिमाचल प्रदेश, सी गुजरात और डी कर्नाटक। आपका जवाब है ऑप्शन सी गुजरात। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 375 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए हत्या, बी गैर इरादतन हत्या, सी लापरवाही के तहत मौत और डी बलात्कार। आपका जवाब है ऑप्शन डी बलात्कार। लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास है? ऑप्शन है ए मंत्रिपरिषद, बी प्रधानमंत्री, सी राष्ट्रपति और डी उपराष्ट्रपति। आपका जवाब है ऑप्शन सी राष्ट्रपति। लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। लोकसभा को भंग करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 74वें संविधान संशोधन से 12वीं अनुसूची में नगरपालिकाओं के कितने कार्य जोड़े गए? 74वें संविधान संशोधन से 12वीं अनुसूची में नगरपालिकाओं के कितने कार्य जोड़े गए? ऑप्शन ए 14, बी 16, सी 18 और डी 20। आपका जवाब है ऑप्शन सी 18। अगला क्वेश्चन है। एक बिल जो निम्नलिखित में से किसके अर्थ और दायरे को प्रभावित करता है संसद में केवल भारत के राष्ट्रपति की सिफारिश पर पेश किया जा सकता है? ऑप्शन ए विदेशी ऋण, बी निगम कर, सी कृषि आय कर और डी है निर्यात कर। आपका जवाब है ऑप्शन सी कृषि आय पर कर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब हम अपने संविधान के आदर्शों और संस्थानों का सम्मान करते हैं और राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज का सम्मान करते हैं तो हम अपने मौलिक अधिकारों का प्रयोग करते हैं, अपने संस्कृति और शिक्षा के अधिकारों का प्रयोग करते हैं, अपने संवैधानिक उपचारों के अधिकारों का प्रयोग करते हैं या फिर अपने मौलिक कर्तव्यों का पालन करते हैं। आपका जवाब है ऑप्शन डी अपने मौलिक कर्तव्यों का पालन करते हैं। अगला क्वेश्चन है। संविधान सभा ने तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब अपनाया? संविधान सभा ने तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब अपनाया? ऑप्शन है ए 22 जुलाई 1947, बी 15 अगस्त 1947, सी 26 जनवरी 1950, डी है 11 जुलाई 1948। आपका जवाब है ऑप्शन ए 22 जुलाई 1947। संविधान सभा ने तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में 22 जुलाई 1947 को अपनाया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गेलोंग त्सोंगू किस देश की संसद का निम्न सदन है? ऑप्शन है ए भूटान, बी म्यांमार, सी थाईलैंड, डी लाओस। आपका जवाब है ऑप्शन ए भूटान। गेलोंग त्सोंगू किस देश की संसद का निम्न सदन है? भूटान का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किस समिति की रिपोर्ट के अनुसार मुस्लिमों की स्थिति अनुसूचित जातियों और जनजातियों से भी बेकार है?
निम्नलिखित में किस समिति की रिपोर्ट के अनुसार मुस्लिमों की स्थिति अनुसूचित जातियों और जनजातियों से भी बेकार है? ऑप्शन ए सच्चर कमेटी, बी यशपाल कमेटी, सी माशेलकर कमेटी और डी है CNR राव कमेटी। आपका जवाब है ऑप्शन ए सच्चर कमेटी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा में कहाँ से चुने गए थे? डॉक्टर BR अंबेडकर संविधान सभा में कहाँ से चुने गए थे? ऑप्शन ए यूनाइटेड प्रोविंसेस, बी वेस्ट बंगाल, सी द बॉम्बे प्रेसिडेंसी और डी है पंजाब। आपका जवाब है ऑप्शन बी वेस्ट बंगाल। डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा में पश्चिम बंगाल से चुने गए थे। चलिए यहाँ से हमारे क्वेश्चन समाप्त हुए, बाकी क्वेश्चन देखेंगे अगली वीडियो में।